राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत सरकार ने आज लोकसभा में बजट पेश किया। बिहार के लिए क्या विशेष दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा सर। अशोक शर्मा सर, आज जो बजट लोकसभा में पेश किया गया है सर, इसमें बिहार के लिए क्या खास मिला है? देखिए, ऐसे बिहार में अपनी प्राथमिकताएं थी। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि अगर स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला तो कम से कम आर्थिक पैकेज की विशेष रूप से घोषणा होगी। फिलहाल तो अभी जो बजट में जो प्रावधान है उसके हिसाब से मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए सरकार ने इसके मद में घोषणा की है। बिहार में अगर बिहार के विकास की बात करें तो यहाँ उद्योग नहीं है, तो कृषि के क्षेत्र में पशुपालन और मत्स्य पालन ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रगति करके भारत आर्थिक उन्नति कर सकता है। अब ये मत्स्य संपदा योजना बिहार में पहले से लागू है, तो 6,000 करोड़ रुपए में से बिहार को कैसे और कितना मिलेगा, इस पर खास निगाह रहेगी। पटना जिला में 97 लोग मत्स्य संपदा योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं। इसमें तालाब की खुदाई, मछली पालने के लिए बीज और उसके लिए भोजन की व्यवस्था, रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था, बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें दिए जाएंगे। मछली पालन में बहुत सी संभावनाएं हैं। अगर इसका वैज्ञानिक रूप से विकास हो तो आर्थिक प्रगति में मत्स्य पालन भी जो है वो एक प्रमुख भूमिका हो सकती है इसकी। लेकिन सर, बिहार तो विशेष राज्य का दर्जा का इंतजार कर रहा था सर, मोदी सरकार ने तो नहीं दिया सर। विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं भी मिले तो आर्थिक पैकेज के माध्यम से बिहार की प्रगति को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इसके बजट का जब विश्लेषण होगा तो उसमें देखा जाएगा कि बिहार के लिए इसमें क्या क्या खास संभावनाएं हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बिहार के लिए यह एक प्रमुख योजना होगी, मत्स्य संसाधन योजना, और 6,000 करोड़ में से बिहार को जो हिस्सा मिलेगा वो महत्वपूर्ण होगा सर। लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए सर कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है सर, तो आखिर ये कैसे करेंगे 2023 में सर? देखिए, बिहार में जहाँ तक नौकरी देने की बात है, सरकारी नौकरी देने की बात है, तो उसके लिए तो बिहार सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि बिहार में जो भी घोषणाएं होती हैं वो हम अपने संसाधन, अपने बल पे करते हैं। अगर केंद्र की मदद मिले तो हम इन घोषणाओं को जल्दी से अमली जामा पहना सकते हैं। जैसा कि नीतीश कुमार जी बहुत कई सालों से बात कहते रहे हैं कि सड़क निर्माण की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका खर्च केंद्र सरकार को करना था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्तर पे उसका निर्माण करा के उस कार्य को पूरा किया। ये पैसा केंद्र सरकार से मिलना बाकी है और अभी भी पिछले 2-3 सालों से ऐसा है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सड़क निर्माण योजनाओं का पैसा जो है केंद्र से अभी तक नहीं मिला है। वो मिल जाए तो बिहार की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। सर, इस बजट के बाद राष्ट्रीय जनता दल सीधा हमलावर है, जेडीयू भी हमलावर है सर। राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि यह जहर है, विकास विरोधी बजट है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं सर कि कारपोरेट बजट है। सर, आप अपने अनुभव से इस बजट को अभी तक सर आपने देखा है सर, आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिहार पर मोदी सरकार ने अपनी नज़रें उल्टा कर लिया है। देखिए, ये राजनीतिक कारणों से कोई बजट के पक्ष में बोल सकता है, कोई विपक्ष में बोल सकता है, लेकिन जहाँ तक बजट पूर्व के जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं 2-3 दिन पहले, जैसा कहा गया था कि कोरोना के 2 साल जो का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है, आगे बढ़ रही है। तो यह एक प्रमुख बात है कि दुनिया में जब आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, वैसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था अगर सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो यह कम बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट जो है वो आखिरी है। अगले साल तो चुनावी साल होगा, तो यह जाहिर है सरकार अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है जो बेहतर बजट बना सकती थी वो उसने बनाया। और जहाँ तक
इस बजट के की प्रतिक्रिया जो है वो जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो राजनीतिक कारणों से ऐसा कहा जा रहा है। जब मैं भाजपा इसका समर्थन करेगी, भाजपा इसको गरीबों के हक में, राज्य के हक में बताएगी, जबकि सत्तारूढ़ दल इसको बताएगा कि यह बिहार विरोधी है, गरीब विरोधी है। तो ये तो राजनीतिक कारणों से ऐसा होता है। जी। तो आप सुन रहे थे पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रखने वाले और बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा सर को। अशोक शर्मा सर ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बजट के माध्यम से मास्टर स्ट्रोक का प्रयोग किया है। मतदाताओं को खुश करने का इस बजट में बड़ा प्रयास किया गया है और 2 वर्ष कोरोना रहने के बाद भी इतना विकसित बजट देना यह मोदी सरकार की सफलता मानी जाएगी। हमारे सहयोगी संडे के साथ कौशलेंद्र पटना से।